मिस्ट्री ऑफ नंबर 9। 9 नंबर की मिस्ट्री इसकी हिस्ट्री में छुपी है। यह नंबर अपने आप में ही कमाल का है। यूं तो 0 से 9 तक सभी अंकों का महत्व है, परंतु ये अंत का नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विश्व में जो भी चीजें हैं उन सभी का जोड़ अक्सर जो है आप देखेंगे कि 9 अंक से बना है। अब चलिए आप इस साल को ही ले लीजिए 2025। 2 0 की वैल्यू नहीं होती, सो 2 + 2 + 5 = 9। सो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आल्सो 9 नंबर जो है वो मूलांक, वैसे तो मंगल का अंक माना गया है, पर बहुत सी चीजें हैं जो इस अंक से जुड़ी हैं। अब वो चाहे भगवत गीता की बात हो, चाहे पुराणों की, चाहे 9 ग्रह की, विभिन्न धर्मों की बात हो, इन सभी में एक बात तो कॉमन है कि सभी का जोड़ 9 आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो अक्सर राम राम कहते हैं। आपने सुना ही होगा, आज भी जो हैं बड़े बूढ़े लोग राम राम ही कहते हैं मिलने पर किसी को। पर क्या आप जानते हैं कि यह भी नंबर 9 है? अब आप पूछेंगे कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूं। इसमें 3 अक्षर हैं, र, आ और म। रा अक्षर हिंदी वर्णमाला का 27वें स्थान पर है। आ नंबर 2 है, यानी आ तो दूसरे नंबर पे, और माँ का नंबर जो है वो 25 पर है। तो पर क्या आप जानते हैं कि यह भी नंबर 9 है? अब आप पूछेंगे कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूं। इसमें 3 अक्षर हैं, र, आ और म। रा अक्षर हिंदी वर्णमाला का 25वें स्थान पर है। अब नंबर आ जो है वो 2 पर आता है, यानी आ, तो आ जो है 2 नंबर। माँ जो है वो 27वें पर है। तो टोटल करिए 25 + 2 + 27 = जो है आपका 54 आता है, यानी 54। अब जब आप राम शब्द 2 बार बोलते हैं तो यानी 54 + 54 = 108। अब 0 की वैल्यू मैंने आपसे कहा इसमें कुछ नहीं है, तो 1 + 8 = 9। तो आपने देखा यहां पर भी ये अक्षर 9 है। अब अगर हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 9 प्रमुख ग्रहों के बारे में बात करें तो 2 ग्रह तो हमारे राहु और केतु को छाया ग्रह की तरह माना गया, पर ये 9 ग्रह किस प्रकार हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। भगवत गीता धर्म जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें भी अध्याय जो है वो टोटल 18 हैं, यानी 1 + 8 कितना बना? 9। तो जो सभी महत्वपूर्ण है, श्री भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें 700 श्लोक हैं और 18 इसमें अध्याय हैं, जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर समृद्धि भाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। आप कहेंगे ये क्या इतने सारे नाम पढ़ रही है, लेकिन आपको इसी एक ही वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसी तरह से जो पुराण हैं वो भी हमारे 18 हैं, यानी 1 + 8 कितना बना? 9। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत, महापुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य
पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अब खाली इतना ही नहीं है, धर्मों में भी जो है अलग अलग धर्म ले लो, चाहे वो हमारा हिंदुइज्म हो या जो भी है, उसमें भी अंक 9 का महत्व है। अब चलो इस्लाम को ले लो, कुरान रमजान के पवित्र महीने के 27वें दिन पर पूरा होता है, यानी 2 + 7 कितना बना, 9। कुरान के अनुसार अल्लाह के कितने नाम है, 99 यानी 99। तो 9 + 9 = 18। अब 18 को फिर शॉर्ट में करें, 1 + 8 जो है वो आपका क्या बना, 9। बौद्ध धर्म में पाली भाषा में भगवान बुद्ध के भी 9 गुणों का वर्णन किया है। अरहम सम्मास बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो उद्दात लोकविद अनुत्तरो पुरी सद्धम्म सारथी सत्ता देवम नुस्सान बुद्धो और भगवा। अब आ जाओ ईसाई धर्म पे। इसमें भी पवित्र आत्मा के 9 फल माने जाते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, संयम, दया, अच्छाई, विश्वास, सभ्यता और आत्म संयम। मनुष्य में फीलिंग्स कितनी होती हैं, भावनाएं कितनी हैं, 9। प्रेम, मस्ती, दुख, क्रोध, शौर्य, भय, घृणा, आश्चर्य और शांति। हमारी भावनाएं के साथ साथ कला प्रकार भी है, वो भी जो है नाट्य शास्त्र के अनुसार 9 रस हैं, 9 रस होते हैं। रत्न कितने हैं, 9 मूल्यवान रत्न है, उन्हें नवरत्न कहा जाता है क्योंकि इसमें माणिक, हीरा, नीलम, पुखराज, पन्ना, लाल, मूंगा, मोती, वैदुर्य और गोमेद। अब अगर भगवत गीता में मानवी शरीर का जो वर्णन है, नवद्वारपुर यानी 9 दरवाजों का शहर, ये दिया गया है। ये द्वार कौन कौन से हैं, 2 तो आपकी आंखें हो गई, 2 नासिकाएं हो गई, 1 मुंह हो गया, 2 कान हो गए, शरीर के मलमूत्र निकाल बाहर फेंकने के लिए भी 2 द्वार, तो टोटल करेंगे तो वो भी बनता है 9। नवरात्रि त्योहार देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए भी 9 दिन मनाया जाता है और इसी 9 दिन जो है उपवास व्रत किए जाते हैं। अब हिंदू विश्व उत्पत्ति शास्त्र के अनुसार हमारे कुल 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और आपको पता है कि हर एक के लिए जो एक निश्चित वर्ष है और चारों के वर्षों का जो टोटल है वो भी 9 आता है। अब आप देखेंगे जैसे सतयुग, इसका जो वर्ष है वो है आपके 14,40,000 यानी 1 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 क्या नंबर बना, 9। द्वापर युग 7,20,000 यानी 7 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9। बात करते हैं त्रेता युग की, इसका है 10,80,000 यानी 1,08,0,0,0,0 वो भी 9 बनेगा। कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं वो है 3,60,000 यानी 3 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0, तो तीनों को 0 की वैल्यू नहीं है, 3 और 6 9 हो गया। अब इसी तरह से आकार जो हैं करीब करीब जो है उनके भी जो है 9 होते हैं अंक। अब माँ जो है वो बच्चे को पैदा करती है तो 9 महीने 9 दिन अपने पेट पे रखती है। अब अगर हम दर्शक यंत्र का विचार करते हैं तो उसमें भी कई चीजें अलग अलग हैं। अब आप जैसे हमारी जो शेप्स होती हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, अब इनके भी देखेंगे तो आप चलो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही ले लिए जाए, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री = 360 डिग्री। अब 3 और 6 क्या हुआ, 9। ट्रायंगल ले लीजिए, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री = 180 डिग्री, तो क्या बना, 1 और 8 = 9। अब आ जाते हैं पेंटागन की यानी पंचकोण जो है उसका 108 के हिसाब से 540 डिग्री बनता, 540 डिग्री। सो दैट आल्सो कम्स 5 + 4 + 0 = 9। अगला देख लीजिए,
120, 120, 120, 120, 120 इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो 7 + 2 क्या हुआ, वो भी 9। अब हमारी जो दिशाएं होती हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम करते हैं, या आग्नेय दिशा होती है, इनकी सभी की सभी डिग्रीज जो हैं उनका टोटल 9 आता है। बहुत हैरानी की बात है, पर ये बहुत सोच समझ के बनाई गई चीजें हैं। अब देखिए, ईशान कोण जो होता है, ईशान दिशा जो है वो 45 डिग्री पे होता है। 45 क्या हुआ, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। पूर्व दिशा, ईस्ट साइड, 90 डिग्री, 9 + 0 इज इक्वल टू 9। आग्नेय दिशा 135 डिग्री, तो 1 + 3 + 5 9। दक्षिण दिशा 180 डिग्री, 1 + 8 + 0 इज इक्वल टू 9। अगली है 225 डिग्री। अब ये दिशा देखो तो ये भी 2 + 2 + 5 इज इक्वल टू 9। पश्चिम दिशा देख लो तो वो बनती है 270 डिग्री, यानी 2 + 7 + 0 इज इक्वल टू 9। वायव्य दिशा 315 डिग्री, 3 + 1 + 5 इज इक्वल टू 9। उत्तर दिशा 360 डिग्री, यानी 3 + 6 + 0 इज इक्वल टू 9। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर हर एक चीज का जो है नंबर 9 आ रहा है। इसी तरह से हर्ट्स जो होती हैं उनके भी वो भी इसी नंबरों से आते हैं। अब आप माला जपते हैं, कितने मन के होते हैं, 108। क्या हुआ, 108। आखिर ये 9 नंबर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अब हमारी संस्कृति में ही इतना ज्यादा डिटेलिंग इसकी दी हुई है कि मतलब सोचकर जो है आदमी हैरान होता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस चीज की बातों ही बातों में जो है शिक्षा दें, ताकि उन्हें कुछ तो पता हो कि हमारी गीता में कितने अध्याय हैं, या जो मुस्लिम हैं वो बता सके बच्चों को कि उनके रोजे जो है वो उनका टोटल 9 कैसे आता है, या उनके जो है 99 जो वो बनते हैं अल्लाह के नाम, कैसे, ये सब चीजें। यही तो सनातन की महिमा है। सनातन धर्म ऐसे ही नहीं है इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा डिटेलिंग की हुई है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।